बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने देखना है कि जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेली की, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बॉडी वेट अगर आपका ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से अगर आप रेस्ट पे होंगे तो फिर तो आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर आप मोटे हैं लेकिन आपकी फिज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा है तो आपको कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगी। Obese persons use less energy at rest. फैट सेल्स आर रिलेटिवली इनएक्टिव, क्योंकि उनके फैट सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं कि और रेस्ट पे भी हैं तो उनको एनर्जी कम ही देनी चाहिए और उनको खाना भी कम चाहिए। लेकिन अगर वो एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो एनर्जी उनको उनके वेट के हिसाब से जो है हम कैलकुलेट करके देते हैं कि आप इतनी कैलोरी दिन में कंज्यूम करें, क्योंकि हमने उनका वेट देखना है। क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनके ऊपर वेट जो है वो उनकी बॉडी पे फैट ज़्यादा है तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी और बॉडी के फंक्शनिंग के लिए भी उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उनके वेट के हिसाब से। तो वो जैसे हमने पिछली वीडियो में इक्वेशंस देखी थी, उस इक्वेशन में हम अपना वेट मेंशन करते हैं, हाइट मेंशन करते हैं और फिर हमारे पास टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हम लोगों ने जो है वहाँ पे तो हमारे पास BMR आया था, लेकिन BMR निकालने के बाद हम उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो हर पर्सन के लिए हो सकती है, चाहे वो फैट हो, चाहे वो फैटी हो या जो भी हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी कि हम BMR को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो हमारी कैलोरी है जो हमें पूरे दिन में चाहिए। ठीक है, वो हमने वेट हाइट के हिसाब से सारा कुछ निकाला होता है। तो 65 kg अगर किसी का वेट है तो उसको जो है पर मिनट अगर वो चल रहा है तो उसको 3.7 कैलोरी जो है वो रिक्वायर होती है। 4 कैलोरी वो इस्तेमाल कर लेता है जब अगर वो 1 घंटे में जो है वो 4 किलोमीटर का फासला तय कर रहा होता है। तो अब आप देख लें कि अगर आप जो है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर लेते हैं और चलते चलते नॉर्मल वॉकिंग के भाग नहीं रहे, तो आपकी कितनी कैलोरी इस्तेमाल हो रही है पर मिनट? 1 मिनट में कितनी कैलोरी इस्तेमाल हो रही है? 3.7 कैलोरी जो है वो आपकी इस्तेमाल हो रही है 1 मिनट में। और अगर उसका 75 kg है तो उसने 4 कैलोरी जो है वो इस्तेमाल करनी है पर मिनट पे। 3.7 की एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई है, हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, हम उसको 3.7 ही कहेंगे। और अगर वो 1 मिनट में अगर वो 75 kg उसका है तो 1 मिनट में वो 4 कैलोरी जो है वो इस्तेमाल करेगा। और विमेन यूज़ लेस एनर्जी एट रेस्ट, क्योंकि विमेंस जो हैं उनको कम एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। और यही वजह है कि हमारे घर की औरतें इतनी ज़्यादा क्यों मोटी हो जाती हैं बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो अपना वेट इतना ज़्यादा गेन कर लेती हैं कि उसके बाद वो अपना वेट नहीं कम कर पाती। क्यों? वो शादी से पहले पतली होती हैं लेकिन शादी के बाद जब वो मोटी हो जाती हैं, ये नहीं होता कि वो बेबी उन्होंने बॉर्न किया है तो इस वजह से बेबी बॉर्न होने की वजह से उनका वेट ज़्यादा हुआ है। बेसिकली उनका वेट उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उनका वेट ज़्यादा होता है और वो वेट उनका फिर आगे इसी तरह रहता है, वो कम नहीं कर पाती हैं अपना वेट। एक तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम कर जाती हैं। इतना भी कंज्यूम नहीं करना कि आप वो मोटा ही हो जाएं। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 300 कैलोरी ज़्यादा लेनी है आपने अपनी डेली रिक्वायरमेंट से। जो आप पहले लेती थी उससे आपने 300 कैलोरी ज़्यादा लेनी है, लेकिन वो इतनी कैलोरी ले लेती हैं और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी भी ज़ीरो होती है, बिल्कुल आराम करती हैं। अब आप देखें, इंटरनेट पर सर्च करें, इतनी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो क्या करती हैं कि वो अ, इतना इतनी उनकी मतलब कि वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद 8 मंथ की भी 7 मंथ की भी प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं वो वॉक कर रही होती हैं, भाग रही होती हैं। और इस तरह नहीं होता, और यही वजह है कि हमारे मुल्क में जो है वो सी सेक्शन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। ये हमारी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है, हमारी काम ना करने की वजह से और ओवर वेट होने की वजह से, ओवरवेट और इनएक्टिव होने की वजह से ही जो है सी टाइप के चांसेस जो हैं, सी सेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, सी सेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये यही वजह है, ओबेसिटी है, ज़्यादा ओवर कैलोरी इनटेक है और इनएक्टिविटी, इन दोनों की वजह से सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को समझती हैं कि शायद अब बस अब लेटना है, आराम, ऐसा नहीं है। जो उसमें कंडीशंस फेस करती हैं लेकिन साथ वो अपनी एक्टिविटी पूरी रखती हैं, इस वजह से उनका बॉडी वेट आगे जाके मेंटेन रहता है। आप देखें, गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं वो आराम से बेड पे नहीं बैठती पूरी प्रेगनेंसी, बल्कि वो बहुत काम करती हैं। तो हमारे हमारे मुआशरे में तो ये है कि इस तरह नहीं करना, तो इस तरह चलना नहीं है, एज़ इट इज़ नो, लेकिन अपनी एक्टिविटी रखा करें। क्योंकि आप इतना, और यही वजह है कि अब आप यहाँ पे वेट गेन कर लेते हो उसके बाद आप वेट लॉस नहीं कर पाते। ठीक है,
एज की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर और जो एल्डोसेल जो क्या कहते हैं इनको एडोलिसेंट्स हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। उनको वेट के हिसाब से भी उन्होंने देखना होता है कि एनर्जी किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम। बच्चों में एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है, वो भागते दौड़ते भी हैं और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है अडल्ट को। और जो हमारे ये एल्डोसेंट्स हैं जो जवान हो रहे होते हैं, उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। जो बड़े लोग हैं वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग एंड अडल्ट्स। एंड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ़ एक्टिव सेल रिड्यूस विद इंक्रीजिंग एज। और एक रीज़न ये भी है कि अगर हम देखें हमारी उम्र के लोग जो हैं, अगर 20s की बात कर लें हम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक्टिविटी लेवल कम होता जाता है। एक तो ये कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ एक्टिव सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, और उनकी एक्टिविटी इसीलिए कम हो जाती है। तो अपनी एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत मैटर करती है। आप जिस मर्ज़ी एज में चले जाएं, जब तक आप एक्टिव रहेंगे, अपने अज़ा को मूव करते रहेंगे, उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो आप जिस भी उम्र के जिस जौन से मर्ज़ी हिस्से में चले जाएं, आप अपनी एक्टिविटी जो है उसको कम ना करें, अपनी एक्टिविटी जो है वो थोड़ी बहुत रखें। ठीक है, जो बुज़ुर्ग हैं नो डाउट वो भी जो हैं उनको चलना फिरना मुश्किल, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा सा चल फिर लें, चहलकदमी कर लें रोज़ाना, तो ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारे अज़ा उनको मूवमेंट मिलती है, मोबिलिटी जब मिलती है तो उनके अंदर जान आती है। तो एक्टिविटी एक बहुत मेजर रोल है। अगर आप अपनी एक्टिविटी अच्छी रखेंगे तो आपके बहुत से मामला सेट होने शुरू हो जाएंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। Extra energy required during pregnancy and breastfeeding to fulfill the needs of growing baby. Extra 200 kilocalorie, 200 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए अगर वेमेन प्रेग्नेंट है, बस। चाहे 2000 कैलोरी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आमतौर में अडल्ट फीमेल को 2000 कैलोरी दिन में चाहिए होती है। ठीक है, उसको 2000 कैलोरी चाहिए, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है तो अब उसको 2000 से 200 ऊपर कर लें। आमतौर पर मुख्तलिफ बुक्स में 300 आई हुई है मेंशन, तो आपकी बुक में 200 मेंशन है, लेकिन आप 300 के साथ ही जाएं। लेकिन अगर आपको आंसर कहीं पे फिल इस बुक से रिलेटेड अगर आपने कहीं पेपर सॉल्व करना है या आपको पेपर देना है, तो फिर आप वहाँ पे 200 के साथ जाएं। लेकिन बहुत सारी बुक्स में 300 लिखा हुआ है, इसलिए मैं 300 कह रही हूँ। तो वो क्या करती हैं कि अपनी कैलोरी जो है उसको बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेती हैं अगर जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। नो डाउट कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन 200 ज़्यादा है, बस 200 कैलोरी ज़्यादा लेनी है आपने। अगर आप पहले जो हैं प्रेग्नेंट होने से पहले अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 है ना, नॉर्मल आप 2000 खा रही हैं, तो उस 2000 से बस आप 200 कैलोरी ऊपर और ज़्यादा ले लें, 2200 ले लें, तो ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, वो 200 आपके बेबी को ही जाएंगी। एंड रिकमेंडेड डेली इन एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहले 6 महीने होंगे, सॉरी लास्ट वाले 6 महीने होंगे, उनमें जो है वो 200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही थी। सॉरी, लास्ट 6 मंथ्स, एंड वाले 6 महीने, शुरू वाले नहीं, लास्ट वाले 6 मंथ्स की बात हो रही है। इन डेली इन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी 300 मिलीलीटर मिल्क कंटेनिंग 3.2% फैट। अगर वो 1 गिलास या 1.5 गिलास पी लेती है मिल्क का और उसके अंदर अच्छा खासा फैट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ खा रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या। आप अक्सर फीमेल्स को देखें तो ज़ाहिर सी बात है वो वेट यहीं पे इसी स्टेजेस में वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं, और वेट और अपनी इनएक्टिविटी की वजह से सी सेक्शन और आगे जाके जो है वेट लॉस नहीं कर पाती वो। ठीक है, तो अपनी वेट का बैलेंस रखना ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज, अगर तो वो लैक्टेटिंग वेमेन है, अगर वो फीड करवा रही है, तो फिर उसको 500 कैलोरी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 500, 200 नहीं, 500। अगर वो फीड करवा रही है बेबी को, तो उसको 500 कैलोरीज जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ गई है। रिक्वायर्ड डेली वन ब्रेस्ट फीडिंग 750 ml मिल्क, और दो दो ढाई गिलास उसके मिल्क के, अगर 750 ml में तकरीबन 2-2.5 गिलास आ जाते हैं। 500 ml में तो 2 गिलास आते हैं, अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा ले लें तो 3 गिलास ले लें मिल्क, और उसके अंदर फ़ैट होना चाहिए 3.2%। ठीक है, तो अगर फीमेल जो है वो पहले ही कमज़ोर है और वो फीड भी करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही है, तो फिर जो है उसकी एनर्जी उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी और वो और कमज़ोर रहेगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी आपकी बॉडी की लग रही होती है फीड करवाते हुए भी। तो फिर जो है एनर्जी जो है, अगर पतली है फीमेल है और वो फीड करवा रही है, तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और वो फिर कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी कैलोरी पूरी नहीं ले रही। अगर वो लड़की पहले नॉर्म सेहतमंद है या मोटी है और जब वो फीड करवा रही है लेकिन अपनी कैलोरी ज़्यादा नहीं ले रही, तो फिर जो है वो अपने नॉर्मल वेट पे आ जाएगी, यानी कि वो भी नॉर्मल हो जाएगी, वो ज़्यादा मोटी नहीं होगी।
ठीक है। लेकिन समझ आ रही है ना आपको बात की कि किस तरह आपकी कैलोरी आपकी मैटर करती है, एनर्जी, ठीक है। तो अगर वो पतली है और वो अपनी कैलोरी इनटेक भी नहीं सही रख रही, खाना भी नहीं खा रही सही, फीड करवा रही है, तो फिर उसकी वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर वो मोटी है और वो फीड करवा रही है और अपनी कैलोरी नहीं ले रही, मतलब कैलोरी इनटेक नहीं ले रही लेकिन फीड करवा रही है, तो फिर वो पतली हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात की। मोटी वाली फिर पतली हो जाएगी। एक्टिविटी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी दैन एट रेस्ट। तो एनर्जी जाहिर सी बात है, जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिर एनर्जी आपको चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेस्ट पे। और मैंस को एनर्जी मैन को एनर्जी इसलिए ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उनके अंदर मसल मैस ज़्यादा होता है, और जब मसल ज़्यादा होता है जहाँ पे, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, अगर उसके पास मसल ज़्यादा है, यानी कि वो कुछ आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करती हैं जो, तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि उनका मसल जो है वो ज़्यादा है। जिनके मसल ज़्यादा होते हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हम क्लाइमेट का देखें कि क्लाइमेट हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट पे किस तरह हमारी रिक्वायरमेंट को चेंज कर रही है, तो इस तरह कि अगर हमारा क्लाइमेट कोल्ड है, यानी कि ठंडा हमारा मौसम है, ठंडा मौसम की बात करें, तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी कि वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर सके, 37 के करीब करीब लेकर आ सके, बल्कि 37 के करीब करीब लेकर आए, उस रेंज में लेकर आ सके। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपको सर्दी लगती है, तो वो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 37 के करीब लेके आ सके और आपको जो है वो नॉर्मलाइज़ कर सके, ठीक है। तो उस एनर्जी को रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है उसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है। लेकिन हॉट क्लाइमेट की अगर अब बात करें तो जाहिर सी बात है, गर्मी पहले ही है, तो बॉडी जो है और कुछ हीट जो है वो डिसिपेट भी होती रहती है, आपकी स्किन से पसीना वगैरह भी आ जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस हिसाब से बॉडी जो है हॉट इन्वायरमेंट में, जब गर्मियाँ होती हैं, तो बॉडी को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ना इतना उसको फूड की ज़रूरत होती है, या एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, उसको टाइम लगे या एनर्जी ज़्यादा लगे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो इसलिए जो है गर्म अगर हमारा मौसम है तो उसमें बॉडी जो है उसको कम एनर्जी चाहिए होती है, और जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर उसने अच्छा खासा जो है वो मेंटेन करना है। तो इसीलिए हमारी फूड इनटेक गर्मियों में कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। समझ आ गई बात की कि किस तरह हमारी रिक्वायरमेंट फूड की चेंज हो रही है हॉट क्लाइमेट के हिसाब से कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। और अब देखें कि जो इन्फेंट्स हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट और उनकी हार्ट बीट और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी वेरी कर रही है। अब इन्फेंट्स जो होते हैं वो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं। अब 1 से 2 साल के बच्चों की हार्ट बीट देखें कितनी ज़्यादा तेज़ है, पर मिनट में उनका दिल 120 से 140 के दरमियान रखता है, और हमारा 70 से 90 के दरमियान तक एडल्ट्स का। और रेस्पिरेशन रेट देखें तो वो 20 से 40 दफ़ा जो है उनका पर 1 मिनट में इतनी दफ़ा वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, और अडल्ट वो 15 से 20 के दरमियान। एनर्जी उनकी कितनी है कि अगर हम लोग इन्फेंट्स की बात करें कि इन्फेंट्स को कितनी एनर्जी रिक्वायर है उनके बॉडी वेट के हिसाब से, तो पर केजी, यानी कि 1 केजी अगर उसका वेट है तो उसको 100 कैलोरीज रिक्वायर है। तो अगर वो जो है आमतौर पर 1 से 2 साल का जो बच्चा है, अगर मेल की बात कर लें, बॉय है, तो उसका जो वेट है वो 11 से 14 केजी, यानी कि 15 केजी तक हो जाता है उसका वेट। तो अब हम क्या करें कि पर केजी उसका मतलब 1 केजी अगर उसका बॉडी वेट है तो उसको 100 कैलोरीज रिक्वायर है। तो अगर उसका बॉडी वेट जो है वो कितना है, 15 है, तो 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो 1500 उसको कैलोरीज रिक्वायर होंगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इन्फेंट को कितनी जो है एनर्जी चाहिए पर केजी पे। तो अगर हम अडल्ट की बात कर लें तो अगर उसका 1 केजी वेट हो, एक केजी वेट को जो है तो सिर्फ और सिर्फ 40 कैलोरी रिक्वायर है, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी आप देख सकते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होती है, वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उनको कहते हैं कि उनको दिन में 3 ग्लास जो है वो दूध पीने चाहिए। अडल्ट के थोड़े कम है, तो उनकी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और यही एक एज होती है जिसमें बच्चा ग्रो करता है और जो बातें सीखता है उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करता है, और ये बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, तो इसलिए इसमें उनकी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देने चाहिए ताकि उनको किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए, वो अंडर नरिशमेंट ना रह जाए।
ठीक है। तो उनको हमें अच्छे से जो है अपनी डाइट का उनकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो हर चीज़ अपनी एज के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है और डाइट भी अपनी एज के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है। अगर आप अडल्ट हैं तो आप इतनी कैलोरीज ना लें कि आप मोटे हो रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारे कैलोरी इंटेक इतना ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी होती है, तो मसला हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।